प्यारे दोस्तों, अगर आपको डरावनी और सनसनीखेज कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। रात का अंधेरा, बंद खिड़कियां और सन्नाटा, लेकिन कभी कभी इस खामोशी में एक ऐसी सरगोशी गूंजती है जो रूह तक को हिला देती है। आज की कहानी एक बॉक्स की, एक ऐसा पुरस्कार बॉक्स जो ख्वाहिशें तो पूरी करता है लेकिन हर ख्वाहिश के बदले मांगता है एक खौफनाक कीमत। क्या आप हिम्मत रखते हैं इस बॉक्स का राज जानने की? फरीहा और उसकी माँ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। घर देखने में आम सा था, मगर इतना बड़ा होने के बावजूद किराया गैर मामूली तौर पर कम था। सबको ये बात अजीब लगती थी कि इतने सस्ते किराए पर ये अपार्टमेंट क्यों मिला। मजीद हैरानी ये कि मोहल्ले वाले भी इस घर के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, बस बात टाल देते थे। चंद दिन बाद सामान रखते रखते फरीहा को ख्याल आया कि बेसमेंट भी देखे। वहां पुराने मकीनों का छोड़ा हुआ सामान रखा था। बेसमेंट साफ सुथरा था, लेकिन एक कोने में रखा हुआ बड़ा सा पुराना ट्रंक फौरन उसकी नजर में आ गया। बाकी सब चीजें तरतीब से रखी थीं, लेकिन ये ट्रंक जैसे वक्त के साथ भुला दिया गया था। ट्रंक पर एक पुराना कागज चिपका था जिस पर धुंधले हुरूफ लिखे थे, खबरदार, ये बुक्स कभी ना खोलना। फरीहा के कदम वहीं रुक गए, मगर तजस्सुस गालिब आया और उसने ट्रंक खोला। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। बुक्स पर बारीक और अजीब सी नक्काशी बनी थी, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया हो। इसी दौरान बिल्डिंग की एक पुरानी आंटी वहां आ गई। उन्होंने फरीहा के हाथ में बॉक्स देखा तो चौंक गई और बोली, बेटा ये मत छूना, ये बॉक्स आतिफ मिर्जा का है जो कई साल पहले यहां रहता था। आंटी ने कांपती आवाज में बताया कि आतिफ एक कारीगर था। उसने ये बॉक्स अपनी बेटी के लिए बनाया था, मगर एक दिन उसकी छोटी बेटी अचानक लापता हो गई। उसके बाद आतिफ अक्सर रात को यही बॉक्स खोलकर रोता और बड़बड़ाता। फिर एक दिन वो खुद भी गायब हो गया। मोहल्ले वालों ने उसका कमरा खाली करवाकर बाकी सामान बेसमेंट में डाल दिया। तब से किसी ने उस बॉक्स को नहीं छुआ, क्योंकि लोग कहते थे कि उसके साथ बुरा साया जड़ा है। फरीहा की आंखों में तजस्सुस और बढ़ गया। उसने बॉक्स को खोला तो अंदर छोटे छोटे खाने थे जिनमें कागज रखे थे। कुछ दिन बाद उसने सोचा, काश मैं इम्तिहान में सबसे ऊपर आ जाऊं। ख्वाहिश पूरी हुई। फरीहा नंबर 1 आई, लेकिन उसके साथ ही अजीब चीजें होने लगी। दोस्त उससे दूर होने लगे, माँ बार बार सरदर्द की शिकायत करने लगी और फरीहा के ख्वाबों में बार बार अंधेरों में रोती हुई एक बच्ची नजर आने लगी। अब फरीहा के दिल में लालच जागा, काश मैं अमीर हो जाऊं, ब्रांडेड चीजें खरीदूं और एक लग्जरी लाइफ गुजारूं। अगले ही दिन उसके कमरे में नए कपड़े, जूते, जेवरात और महंगी चीजें नजर आने लगी। माँ को भी अचानक रिश्तेदारों से पैसे मिलने लगे, मगर साथ ही घर का माहौल अजीब हो गया। हर कोने में साये से हिलते नजर आते। माँ की तबीयत दिन बे दिन बिगड़ने लगी। रात को आईने में फरीहा को अपना अक्स मुस्कराता हुआ नहीं, बल्कि खाली आंखों के साथ घूरता हुआ नजर आता। फरीहा ने महसूस किया कि ये खुशी असल में एक खौफनाक जाल है। आखिरी बार फरीहा ने दिल की एक और ख्वाहिश मांगी, काश वो लड़की जो मेरी क्लास में है हमेशा मेरी दोस्त रहे और मुझसे अलग ना हो। वो लड़की हर वक्त इसके साथ रहने लगी, लेकिन जल्द ही फरीहा को लगा कि ये दोस्ती फितरी नहीं बल्कि जबरदस्ती की है। वो लड़की जुनूनी हो गई, हर वक्त फरीहा पर नजर रखती, इसके दूसरे दोस्तों से बात करने पर गुस्सा करती और अक्सर सरगोशी में कहती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। ये सब देखकर फरीहा के रोंगटे खड़े हो गए।
अब वो समझ गई थी कि हर ख्वाहिश की एक भयानक कीमत है। एक रात फरीहा ने बॉक्स वापस बेसमेंट में रख दिया। इसने फैसला किया कि अब वो इसे कभी नहीं खोलेगी, लेकिन जाते जाते उसे लगा जैसे बॉक्स के अंदर से हल्की सी सरगोशी आ रही हो। एक और ख्वाहिश, सिर्फ एक और। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमेशा बंद रहने चाहिए। हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है, और कभी कभी ये कीमत इंसान की खुशी, सुकून और हत्ता कि उसकी रूह तक भी हो सकती है। वो बॉक्स अब भी बेसमेंट के अंधेरे कोने में रखा है, खामोश जैसे सो रहा हो, लेकिन जो भी उसे छुएगा उसकी सरगोशी फिर जिंदा हो जाएगी। एक और ख्वाहिश, सिर्फ एक और प्यारे सुनने वालों, अगर आपके साथ भी कोई पुरस्कार या खौफनाक वाकया पेश आया है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।